के मंदिर पहुंचे उसके बाद बोल रहे हैं। और श्री राम जी टाक हमारे ठेकेदार हुआ करते थे, जिन्होंने जैसलमेर से रामगढ़ और रामगढ़ से तनूर तक की सड़क बनाई थी। वो सड़क बनना ही अपना आप में गोवर्धन कल्ला जी को याद होगा, मालूम होगा, आप मेरे जो बुजुर्ग लोग बैठे उनको मालूम होगा कि यहाँ सड़क बनना ही चुनौती भरा काम था। रेतों के टीले थे और वो ठेकेदार माने में 1 लाख ठेकेदार थे, चाहे घाटा भी खाया होगा पर उन्होंने इस सड़क को बना के दम लिया। और जब मैं एमपी बन गया तो एक बड़ी ट्रक के अंदर मुझे कहा आपको चलना है तो माचा पर। मैं नया नया एमपी बना ही था, उनके साथ बैठ करके उनके पूरा परिवार और सब साथ थे, हम लोग ट्रक में बैठ के आए थे। वो दिन आज दिन 38 साल हो गए। 38 साल में मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, मुझे भी याद नहीं कितनी बार आया हूँ, पर लगातार रिश्ता आपसे कायम है। और विशेष मकसद से आए आज कि जिस प्रकार से आतंकवाद ने जो घटनाएं की है, आतंकवाद और आतंकवादी जिस प्रकार से देश के लिए चुनौती बने हुए हैं, किस प्रकार हत्याएं होती है कश्मीर के अंदर, किस प्रकार से हमारे नौजवान शहीद होते हैं। एक नौजवान शहीद होना किसे कहते हैं, उसके घर पे क्या बीतती है, मोहल्ले वाले गांव वाले पे क्या बीतती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ये जिस प्रकार से सिलसिला चल पड़ा है, जिसकी परिणति भी हुई, 45 लोग मारे गए पुलवामा में। क्या आज मैं जब बाड़मेर में था सुबह, वहां मैं बीएसएफ चौकी पे गए, बीएसएफ के जवान जो है वहां पर और यहाँ पे भी अभी जाके आए चौकी पर, जो देश भर के लोग आए हुए हैं, पर जो जज्बा है उनके अंदर, साहस है, दिलेरी है, हिम्मत और हौसले हैं, उसको मैं सलाम करता हूं। जिस रूप में आप लोग कठिन परिस्थिति में रहते हैं, यहाँ पर गांव के अंदर गर्मी में लू के थपेड़े, 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर, सर्दियों में कई बार 1 डिग्री पहुंच जाता है, ठंड में भी और गर्मियों के अंदर भी, धूल भरी आंधियों के अंदर भी, तब आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति में रहकर के भी जीना सीखा है और अकाल सूखे का सामना किया है सदियों से। भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का नरेगा की योजना लेके आ गए, तो कम से कम पहले मैं देखता था कि अकाल पड़ते हाहाकार मच जाता था, क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। अब कम से कम 100 दिन का अकाल के वक्त में 150 दिन का रोजगार की कानून बना के पार्लियामेंट में गारंटी मिल गई है कि अकाल पड़ो या नहीं पड़ो, पर एक व्यक्ति को अधिकार है कि 100 दिन का रोजगार लेने का। पूरे विश्व के अंदर दुनिया के कोई मुल्क में ऐसी योजना नहीं होगी जो योजना यहां बनाई गई है। मैं बहुत नजदीक से अकाल सूखे के अंदर में जाता रहा हूं, गांव के अंदर, जोधपुर में भी, और जैसलमेर बाड़मेर हो, चाहे जालोर सिरोही हो, चाहे पाली हो, या कोई क्षेत्र हो, हमेशा मैंने मेंबर पार्लियामेंट था, तब से मैंने ये प्रयास किए कि कैसे हम उनके सुख दुख के साथी बने। मुझे याद है किस प्रकार से गायों को बचाने का संकट, मवेशी के पीने के पानी के साथ साथ मनुष्यों के साथ में मवेशी के पीने का पानी का संकट, चारे के डिपो, गायों के लिए कैंप, दानदाता भी काफी आगे आते थे। श्रवण घाट जो आपकी श्रवण घाट है जैसलमेर के अंदर, पानी डिगा के अंदर, वहां हम लोगों ने कई घंटे बिताए होंगे और लंबे अरसे से मैं इन कामों में लगा रहा, तो मुझे मालूम है कि किस प्रकार से आप लोग संकट का सामना करते आए हो। फिर भी आप डील डोल के अंदर भी, स्वास्थ्य के अंदर भी बहुत मजबूत इंसान के रूप में राजस्थान की चौकियों की, सरहद की रक्षा करते हो। जिस रूप में आप लोग यहाँ रहते हो, तो आप सोच सकते हो कि हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में जब आज पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो घटना हुई पुलवामा की,
उसको लेकर के आज लोगों में आक्रोश है। कब तक आतंकवादी निर्दोष लोगों की हत्या करते जाएंगे? पूरे देश के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। पूरे मुल्क में नौजवानों ने मोमबत्ती जला करके आक्रोश व्यक्त किया, एकजुटता दिखाई। और राजनीतिक पार्टियों ने भी, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत करी। सरकार के साथ में हम लोग खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे पूरा मुल्क हो। और गली गली में कैंडल मार्च निकाले गए ये बताने के लिए सरकार को हम सब आपके साथ खड़े हैं। आतंकवाद का मुकाबला जो आप करना चाहो आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये हमारे देश में एकता का संदेश है पूरे दुनिया के मुल्कों को। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां चाहे कितने मतभेद रखे पर संकट के वक्त एक हो जाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, चाहे 62 का वार हो चाइना के साथ में, चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, 71 में बांग्लादेश को आजाद कराने की बात हो, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, 90,000 कर्नल को, जनरल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, आपने समर्पण करवा दिया ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। वो भी आपको याद होगा। दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। 90,000 लोगों, करीब लगभग 1 लाख लोग थे, उनको आप हथियार डलवा दो, उनका इतनी बड़ी विजय प्राप्त करी थी। इस रूप में हर वक्त में आप लोगों ने लोहा लिया है कि बाड़मेर, जैसलमेर के, बीकानेर या गंगानगर के सरहद के लोग हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे जम्मू कश्मीर के हों। सीमाओं की रक्षा करने में जो मॉरल बूस्ट रखते हो आप लोग सैनिकों का, आर्मी वाले आते तब भी, बीएसएफ के लोग रहते तब भी, आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए प्रथम सेवक होने के नाते राजस्थान का मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले भी कई बार आया हूं चौकियों पर, बांका से लगा करके गडरा हो, चाहे वो मुनावा हो, चाहे तनोट हो, चाहे कोई चौकी हो, मैं बराबर जाता रहा हूं। इसलिए मुझे खुशी है कि आज मैं सुबह से इस काम में लगा हूं और जो उत्साह में देखा मैंने, हिम्मत और हौसले के साथ में, इसलिए मैं बहुत अभिभूत हूं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, राजस्थान की आम आवाम वो पूरे हमारे सैनिकों के साथ में, सीमावर्ती लोगों के साथ में खड़ी है। हम सब मिलकर के मुकाबला करेंगे तो अंतिम विजय हमारी होगी, क्योंकि शक्ति हमारे साथ में है। कई चुनौती हमारे मुल्क में है, नक्सलवाद की चुनौती भी है, वो हमारे अपने लोग हैं पर गुमराह हो चुके हैं। और हम हिंदुस्तान के लोग, देश के लोग सब मिलकर के एकजुट रहेंगे तो मैंने जैसा कहा कि हम लोग आतंकवाद से मुकाबला करके विजय प्राप्त करेंगे। और पहले भी आतंकवाद जब पंजाब में था, इंदिरा गांधी जैसी महान नेता ने, जो एक महिला थी, प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के मुल्कों में की धाक थी, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह नहीं करी और वो भी खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। पर आखिर वो शहीद हो गई, उनका सीना छलनी कर दिया गया, आप सबको मालूम है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शहीद हुई, देश के लिए शहीद हो गए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरी बार, वो भी उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के प्रयास में उनको आतंकवाद का शिकार होना पड़ा। इतिहास गवाह है कि इस देश में चाहे आजादी के पहले या बाद में कुर्बानियां हुई है, फांसी के फंदे पर चढ़े लोग, गोलियां खाई है, लाठियां खाई है, शहीद हुए हैं, पर देश को एक अखंड रखा, वो जज्बा आज भी हम सब में है। यही बात कहता हूं, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ज्ञापन मुझे दिए गए हैं, गोल्डन कल्ला जी ने भी, हरीश रावत जी ने अपनी बात कही, साले मोहम्मद जी ने कहा, तमाम जो सुझाव दिए गए उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमेशा चाहे गायों के कैंप खोलने की बात हो, चाय के डिपो खोलने की बात हो, वो भी काम जल्दी शुरू होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आचार्य की समस्या भी है, पशुधन की
समस्या हमारे सामने है। नरेगा का पेमेंट आपका मेटल कंपोनेंट का हुआ नहीं है। मैंने जानकारी प्राप्त करी है बाड़मेर से भी, जैसलमेर से भी। इनपुट सब्सिडी आपको भी बटी 170 करोड़ की, कलेक्टर साहब बता रहे थे मुझे। 170 करोड़ तो बटा है। आपका जो कर्जा माफ हुआ है 18,000 करोड़ का, उसमें जैसलमेर में अभी तक 170 करोड़ रुपए कर्जे के माफ हो चुके हैं किसानों के, और 127 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी बटी है, जो अकाल के वक्त में दी जाती है। क्योंकि अकाल में कई बार बुआई हो जाती है, खेत जुट जाते हैं, बीज लगा दिया, ट्रैक्टर से खेती कर ली, पैसा खर्च हो गया और अकाल पड़ गया, तो आदान सब्सिडी के रूप में करीब 1500 करोड़ रुपए राजस्थान में बांटने का हम लोगों ने तय किया भारत सरकार के सहयोग से। उसमें यहां भी पैसे बटे हैं, और जो जो बाकी समस्या बताई गई है कि इंदिरा गांधी के नाम का पानी आया, मुझे खुशी है कि इसको लेके आप लोग संतुष्ट हैं। आगे पानी निरंतर जारी रहे, और जो बाकी काम इंदिरा गांधी कैनाल का, जिसके लिए कल्ला साहब भी बराबर बोलते रहते हैं, वो काम में आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। या किसानों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। पानी की समस्या हो, चाहे बिजली हो, शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या सड़कों की बात हो, चौमुखी विकास जैसलमेर का होगा। सीमेंट फैक्ट्री आने के बाद कई बार प्रस्ताव बनते हैं, हम चाहेंगे कि उद्योगगण भी यहाँ पर हो तो लोगों को रोजगार मिले, पर दुर्भाग्य से पिछले 5 साल में, मुझे नहीं कहना चाहिए, पता नहीं किन कारणों से उपेक्षा हुई पूरे मारवाड़ की, जैसलमेर हो, या बाड़मेर हो, या पाली हो, या सिरोही हो, या जालो हो, या जोधपुर हो, जो रिफाइनरी आ रही थी, वो रिफाइनरी का 5 साल तक बर्बाद कर दिया उसको। अभी तक तो पूरी रिफाइनरी बन जाती, जो 4 साल का प्रोजेक्ट था, वो लाखों लोगों को काम मिलता और बाड़मेर का नक्शा बदल जाता, उनका फायदा जैसलमेर को मिलता, जोधपुर को मिलता। वो तो हम संघर्ष कर रहे हैं, सरकार हमारी आ गई है, हमने मीटिंग कर ली है अधिकारियों के साथ में, उम्मीद करते हैं वो काम और तेज गति से आगे बढ़ेगा। रामगढ़ के अंदर हमने पावर प्लांट सैंक्शन किया था, शिलान्यास मैंने कर दिया। 300 करोड़ के उपकरण आगे पड़े हुए वहां पर खराब हो रहे, 300 करोड़ के 5 साल निकले, कुछ नहीं हुआ। कई बातें कहने की है, पर ये मौका नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी विकास के सुझाव आए हैं, आप निश्चिंत रहो, हमेशा आप सरकार को अपने संग पाओगे, आपके पास खड़ी मिलेगी आपको, आपके सुख दुख के अंदर। यही बात कहता हूं मैं, आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दूर दूर से आने का कष्ट किया, घंटों आपको इंतजार करना पड़ा, हम लोग लेट हो गए, फिर भी आप लोग बैठे रहे। इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके प्रति है, इसलिए आपने यहां इंतजार करना मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।